आए दिन मैं कोर्ट में देखता हूँ कि जो कोर्ट में केसेस फाइल किए जाते हैं उनको या तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है पार्टीज के द्वारा या फिर केस को विड्रॉ भी कर लिया जाता है। तो बहुत बार ऐसे में क्लाइंट्स कोर्ट में मौजूद नहीं होते हैं, तो वो अपने एडवोकेट को बता देते हैं कि आप इस केस को विड्रॉ कर लीजिए और फिर एडवोकेट्स ऑनरेबल कोर्ट्स को अपनी स्टेटमेंट देते हैं और केसेस को विड्रॉ कर लेते हैं और केस की फाइल पे लिख भी देते हैं कि वो ये केस को विड्रॉ कर रहे हैं और अपना साइन कर देते हैं। बहुत बार तो एडवोकेट्स के थ्रू कॉम्प्रोमाइज भी हो जाता है और उस केस को खत्म कर दिया जाता है क्लाइंट की प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के बाद। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने सभी एडवोकेट फ्रेंड्स को सतर्क भी करना चाहूंगा। देखिए, इससे पहले मैं आपको एक जो सेटल्ड लीगल पोजीशन है वो बताता हूं कि क्या एक एडवोकेट अपने क्लाइंट के थ्रू एक केस को विड्रॉ या कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। देखिए, ऐसी कभी कभार सिचुएशंस आती हैं जहां पे पार्टीज के बीच में समझौता हो जाता है। आउट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है या कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के दौरान भी हो सकता है, और उसके बाद पार्टी कहती है कि अब इस केस को विड्रॉ करना है। तो ऐसे में बहुत बार क्लाइंट होते हैं कि जिस स्टेट में केस डला होता है उस स्टेट में वो नहीं होते हैं मौजूद, या फिर हो सकता है कि क्लाइंट की एज ज़्यादा हो या किसी भी और रीज़न से हो सकता है कि क्लाइंट कोर्ट के अंदर नहीं आ सकता हो उस केस को कॉम्प्रोमाइज या फिर विड्रॉ करने के लिए। तो ऐसे में एक सेटल्ड लॉ है कि एक एडवोकेट अपने क्लाइंट के बिहाफ पे एक केस को तभी विड्रॉ या कॉम्प्रोमाइज कर सकता है जब उस एडवोकेट के पास क्लाइंट की तरफ से एक प्रॉपर रिटन ऑथराइजेशन हो। अब देखिए, रिटन ऑथराइजेशन जो है वो काफ़ी तरीके से हो सकती है। नॉर्मली दिल्ली में जो मैं देखता हूँ कि केसेस डलते हैं और जो वकालतनामा डलता है उस वकालतनामे में ही एक क्लॉज होता है कि एडवोकेट के पास पावर है कि वो क्लाइंट के बिहाफ पे केस को कॉम्प्रोमाइज या विड्रॉ कर सकता है। अगर इस तरीके की कोई क्लॉज वकालतनामे पे अगर नहीं लिखी हुई हो तो ऐसे में ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि क्लाइंट के बिहाफ पर एडवोकेट को एक स्पेशल वकालतनामा लेना पड़ेगा, साइन करवाना पड़ेगा, जिस स्पेशल वकालतनामे पे पावर फिर दी जाएगी एडवोकेट को कि वो उस क्लाइंट के बिहाफ पे केस को कॉम्प्रोमाइज कर ले या फिर केस को विड्रॉ कर ले। ये सेटल्ड लीगल पोजीशन एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक रिसेंट जजमेंट में भी बताई गई है, जिसका नाम है प्रसन्नता कुमार साहू वर्सेस चारुलता साहू 2023 वॉल्यूम 9 SCC पेज 641। देखिए, ये तो अब मैंने अभी आपको लीगल पोजीशन बताई कि कब एक एडवोकेट अपने क्लाइंट के थ्रू एक केस को विड्रॉ या कॉम्प्रोमाइज कर सकता है एक रिटन ऑथराइजेशन के थ्रू। लेकिन यहां मैं अपने सभी एडवोकेट फ्रेंड्स को एक तरीके से गुजारिश ही करूंगा कि कभी भी अपने क्लाइंट के केस को वो खुद विड्रॉ या फिर कॉम्प्रोमाइज ना करें अनलेस बहुत ही ग्रेव इमरजेंसी हो, बल्कि क्लाइंट को ही कहे कि वो कोर्ट के अंदर खुद आए और वो खुद ही आके ऑनरेबल कोर्ट के सामने स्टेटमेंट दे कि वो अपने केस को विड्रॉ करना चाहते हैं या फिर इस तरीके से उनका कॉम्प्रोमाइज हो गया है तो वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, एक रिसेंट ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है जिसका नाम है सुभाष चंद्र जैन एंड अनदर वर्सेस सविता देवी एंड अनदर, रेगुलर फर्स्ट अपील नंबर 322/2022 डेटेड March 20,
2023। अब इस केस में आप देखिए कि कैसे एक डिसऑनेस्ट क्लाइंट ने ना ही अपने एडवोकेट को ठगा, उसके साथ फ्रॉड किया, बल्कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के साथ भी फ्रॉड किया। देखिए, ये केस एक तरीके का एक लैंडलॉर्ड टेनेंट, मकान मालिक और किराएदार का एक डिस्प्यूट था, जिसके अंदर मकान मालिक ने किराएदार के खिलाफ एक केस डाला था कि किराएदार वो घर खाली कर दे, और किराएदार ट्रायल कोर्ट में वो केस हार गया था। केस को हारने के बाद किराएदार ने अपने एडवोकेट के थ्रू ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में अपील लगाई, और जब ये देखा कि कहीं ना कहीं ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का रुख मकान मालिक की तरफ ही है और हो सकता है कि किराएदार की वो अपील डिसमिस हो जाए, जब किराएदार ने ये देखा तो किराएदार ने अपने एडवोकेट को रिक्वेस्ट करी कि वकील साहब, आप इस केस में ये करें कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट से थोड़ा टाइम मांग ले कि वो कुछ इतने टाइम के बाद मकान को खुद ही खाली कर देगा, और इस कंडीशन पे वो ये अपील को विड्रॉ करना चाहेगा। तो उस किराएदार ने 1 साल का समय मांगा कि वो 1 साल इस प्रॉपर्टी में रहे और उसके बाद वो खाली कर देगा। इसके बाद ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ 6-7 महीने का समय देते हुए मार्च 2023 तक का समय दिया उस किराएदार को मकान में रहने का, और उसके बाद उस मकान को खाली करने का उन्होंने ये ऑर्डर दिया, और ये अपील को किराएदार के वकील ने कोर्ट के अंदर अपनी स्टेटमेंट देके उस अपील को विड्रॉ कर लिया। और जब वो अपील विड्रॉ हो रही थी तो वो किराएदार जो था वो फिजिकली कोर्ट में प्रेजेंट नहीं था, लेकिन जो दिल्ली में वर्चुअल हियरिंग चलती है तो वो वर्चुअल हियरिंग के थ्रू उस दिन कोर्ट में वो हियरिंग सुन रहा था। अब जब मार्च 2023 आया तो देखिए उस किराएदार ने क्या किया। उस किराएदार ने एक दूसरे एडवोकेट को अपॉइंट किया, और उसके बाद ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई, ये कहते हुए कि जो उसके पहले एडवोकेट थे उनको कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन उस किराएदार ने नहीं दी थी कि वो इस अपील को विड्रॉ कर ले, बल्कि उसका ये कहना है कि उसे तो पता ही नहीं था इस केस में क्या हो रहा है, और वकील साहब ने खुद ही केस को विड्रॉ कर लिया। और उसने ये भी कहा कि जो वो वर्चुअल हियरिंग अटेंड कर रहा था तो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते वो ये सुन ही नहीं पाया कि उस दिन कोर्ट की हियरिंग में क्या हो रहा था। उसने ये कहा, साथ ही अपने आप को सच्चा प्रूव करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि वो तो बहुत सच्चा है, उसने ये कहा कि उस किराएदार ने अपने पहले एडवोकेट के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में एक कंप्लेंट भी कर दी है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की। तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने उस किराएदार के पहले एडवोकेट को नोटिस किया कि क्योंकि उसके खिलाफ ऐसी एलिगेशंस थी, तो पहला एडवोकेट को नोटिस किया कि वो कोर्ट में आए और अपना जवाब दे। तो पहले एडवोकेट ने ये कहा कि जी उसने तो किराएदार की इंस्ट्रक्शन पे ही अपील विड्रॉ करी थी, और ये किराएदार सरासर झूठ बोल रहा है। बल्कि उस एडवोकेट ने अपनी व्हाट्सएप चैट्स भी लगाई ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में, ये दिखाते हुए कि किराएदार खुद ही कह रहा है कि वकील साहब आप समय मांग लो कोर्ट से, और इस शर्त पे मैं ये अपील विड्रॉ कर लूंगा। तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो एडवोकेट्स होते हैं वो कोर्ट के ऑफिसर होते हैं, और एडवोकेट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के अंदर। उन्होंने ये भी कहा ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कि एक एडवोकेट और एक क्लाइंट का एक ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप होता है। तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसी झूठी कंप्लेंट्स करने के चलते एडवोकेट कम्युनिटी का जो मोराल है वो डाउन होता है, और अल्टीमेटली जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उस पर इफेक्ट पड़ता है।
ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसी झूठी एलिगेशंस को बहुत ही सख्त तरीके से मैनेज और हैंडल करना चाहिए, क्योंकि ऐसी झूठी कंप्लेंट करने से किसी एक एडवोकेट को बहुत ही सीरियस परिणाम भी झेलने पड़ सकते हैं अपनी प्रोफेशनल करियर में। एक तरीके से उसके करियर पे एक दाग भी लग जाता है कि उसने कोई ऐसा काम किया था। तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसे डिसऑनेस्ट क्लाइंट की बात को ना मानते हुए, उस किराएदार की बात को ना मानते हुए ये कहा कि उसने ये एक फॉल्स एप्लीकेशन लगाई है। वकील साहब ने वो केस प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ विड्रॉ किया था और अब वो किराएदार, एक क्लाइंट जो था, वो अपनी अंडरटेकिंग जो उसने कोर्ट को दी कि वो मकान खाली कर देगा मार्च 2023 में, वो इससे बैकआउट करना चाह रहा है। ऐसे में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने उस किराएदार को, उस क्लाइंट को एक कंटेम्प्ट, कोर्ट की अवमानना करने के लिए, कंटेम्प्ट करने के लिए नोटिस भी दे दिया, जिसमें अगर वो किराएदार दोषी पाया जाता है तो उसे हो सकता है कि 6 महीने तक की जेल की सजा भी हो जाए। और इसी के साथ ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने उस किराएदार की अपील को ऑन मेरिट्स डिसमिस भी कर दिया। देखिए, जब मैं इस प्रोफेशन में नया आया था और मैं 30 हज़ारी कोर्ट जाता था, अभी भी जाता हूँ, तो मैंने अक्सर ये देखा कि कुछ जजेस जो थे, जब कोई वकील साहब कहते थे कि ये केस जो है विड्रॉ करना है या कॉम्प्रोमाइज करना है, विड्रॉ में खासकर, तो जज साहब कहते थे कि वकील साहब आप मत करो, आप क्लाइंट को ले आओ और क्लाइंट की स्टेटमेंट ही नोट करवाओ और उसके सिग्नेचर ही ले लो, ताकि आपको कोई बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए, आज के टाइम पे जहाँ पे इस तरीके के कुछ डिसऑनेस्ट क्लाइंट्स भी हैं, तो मैं अपने एडवोकेट फ्रेंड्स से गुजारिश करूंगा कि वो भी इस तरीके की प्रैक्टिस को अवॉइड करें, और अगर केस को विड्रॉ या कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं तो क्लाइंट को ही कोर्ट में बुलाए और क्लाइंट से ही वो केस विड्रॉ या कॉम्प्रोमाइज करवाए। थैंक यू।